हाय गाइस, वेलकम टू मेडिसिन। तो अभी हम यूनिट 1 सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का कर रहे हैं एंड एजुकेशन एज अ लर्निंग व्हाट चिल्ड्रन वांट टू नो। आई मीन जो बच्चे हैं वो क्या जानना चाहते हैं, और एजुकेशन एज अ लर्निंग हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे आपको पता है कि जो एजुकेशनल करिकुलम है, करिकुलम जो सेट गाइडलाइंस या सिलेबस, इन सब चीज़ें इस करिकुलम के अंदर आ जाती हैं, वो बार बार रिवाइज नहीं होती हैं, बार बार उनको चेंज नहीं किया जाता। मान लीजिए एक बार करिकुलम बन गया, 10-15 साल तक वही चल रहा है। तो यहाँ पे ये बात की गई है कि जो करिकुलम है उसको बार बार चेंज करने की आवश्यकता है हमको, बिकॉज समाज में भी बदलाव, सोशल चेंजेस आ रहे हैं, समाज के हिसाब से करिकुलम होना चाहिए। एंड बच्चों के अंदर भी एक कैपेबिलिटी देनी चाहिए कि जो समाज में बदलाव आ रहा है उससे वो लड़ सके या उसके हिस्सा बन सके। जो होल्ट है वो अटैक करते हैं ये कंपलसरी एंड कॉम्पिटिटिव एजुकेशन पे। वो क्वेश्चन करते हैं कि ये जो एजुकेशन सिस्टम बना है जिसमें कंपटीशन है, रिवॉर्ड्स है, पनिशमेंट है, कितने हद तक ये ठीक है। वो यहाँ तक रिमार्क करते हैं कि जो ये एजुकेशन सिस्टम या जो ये एग्ज़ाम का सिस्टम है, ये बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेरियन और डेंजरस है और सबसे ख़राब सोशल इन्वेंशन है। ठीक है, वो एग्ज़ाम और इस टाइप के बिकॉज क्या होता है ना कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं कि उनको अपना डेवलपमेंट करना है, नॉलेज सीखना है। बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और बच्चे क्या, एडल्ट्स भी कॉलेज में, कि हमें दूसरे से compete करना है, हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है। इस आइडिया की वजह से एक्चुअली जो उनकी नॉलेज है, ठीक है, वो नॉलेज तो डेवलप नहीं हो रही, बस वो एक मगअप कर रहे हैं। रटिफिकेशन जो आप लोग वर्ड नहीं यूज़ करते हैं, मगअप करना, चीज़ों को बस याद कर लेना, जिसका कोई इम्प्लीकेशन नहीं है लाइफ में, जिसका प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है। तो इस पे वो अटैक करते हैं, इस टाइप के सिस्टम पे। कहीं ना कहीं बच्चों को एक तरीके से स्लेव बनाया जा रहा है स्कूल के सिस्टम का, बुक्स का, कंपटीशन का, रादर उनको रियल नॉलेज देने की, उनको सही शिक्षा देने की जगह उनको एग्ज़ाम्स और कंपटीशन में फंसा दिया गया है। ठीक है। एंड क्या होता है कि एजुकेशनल सिस्टम जो है, कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह, वो एकदम कंप्लीट कंट्रोल कर लेते हैं चाइल्ड के उस पे, और एक तरीके से उनको एक स्लेव की तरह, दास की तरह बड़ा कर रहे हैं। वाइब्रेंट, सोशली, मेंटली इंडिपेंडेंट या इंटेलिजेंट एडल्ट्स की तरफ नहीं। उनके अंदर एक ग्रीड, फियर, एक तरीके से जेलेसी टाइप का क्रिएट कर रहे हैं। अब कंपटीशन में क्या होता है, आप डरते हो कि अरे वो हमसे ज़्यादा पढ़ के आगे ना निकल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मैं पढ़ लूँ कि नंबर आ जाए और मैं बेटर पोजीशन में पहुँच जाऊँ। एक दूसरे से जेलेसी कि भाई वो क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। ये सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। और कहाँ हमें क्या क्रिएट करना चाहिए था, हमें बच्चों को कैसा बनाना चाहिए था, वाइब्रेंट, क्वेश्चन करने वाले, सोशली, मेंटली इंडिपेंडेंट, उनको इतना फियर, डर ना हो, एक इंटेलिजेंट एडल्ट। बट इस एजुकेशन सिस्टम ने कुछ और ही बना के रख दिया है। उसके बाद एक और मतलब बेसिकली आर्गुमेंट दिया जाता है कि बच्चों को ज़बरदस्ती याद करवाना, उनके दिमाग में इंफॉर्मेशन भरना नहीं, उनको वो सिखाना जो वो खुद सीखना चाहते हैं, जिसको वो लाइफ में यूज़ कर सके। मतलब एक जो ट्रू एजुकेशन है या रियल लर्निंग है, वो नॉलेज है, और वो बच्चा किस तरीके से लेना चाहता है या वो कितना रेलेवेंट है। मान लीजिए कि आपको कुछ सिखाया जा रहा है, कोई भी चीज़, कई सारे इन्फॉर्मेशन जो हमें स्कूल में या कॉलेज में सिखाई जाती है, वो रियल लाइफ में आप कितना यूज़ कर पाते, तो उसका यूज़ आप कितना कर सकते हो, उसकी यूटिलिटी कितनी है, ये बात की जा रही है। ट्रू एजुकेशन इज अक्वायर्ड बाय वे ऑफ डूइंग थिंग्स रादर बाय लर्निंग थिंग्स। हाँ, किस प्रकार से, शिक्षा का मतलब ये है कि चीज़ें किस तरीके से करनी है, ये सीखना है। ठीक है, ना कि बस याद करना है, रट्टा करना है। ठीक है। और जो भी सच्ची प्रकार की अच्छी शिक्षा जो होती है वो एक्सपीरियंसेस से आती है। मतलब ये सिखाना, एक्सपीरियंस देना, आपके नॉलेज को प्रैक्टिकली आप कैसे यूज़ कर सकते हो ये बताना, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। और जो भी बच्चे स्कूल में ह्यूमिलेशन या खुश नहीं फील करते, मान लीजिए स्कूल गए, टीचर पीट रहा है, टीचर गाली दे रहा है, देखिए ये सब चीज़ें आपको पता है कि बहुत सारे स्कूल्स में होती हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है, सबका पता होगा किस टाइप की चीज़ें हमारे समाज में होती हैं। पीटना, इवन बहुत पेरेंट्स को भी लगता है कि बच्चों को पीट के सुधार जा सकता है, जो कि एकदम बहुत ही अजीब तरीके की थिंकिंग है, जो समाज में नहीं होनी चाहिए। क्यों गवर्नमेंट बैन करेगी कि पनिशमेंट बंद किया जाए स्कूल्स में इस टाइप के पीटने मारने वाला, बिकॉज उसका इम्पैक्ट बच्चे के ब्रेन पे लॉन्ग टर्म में होता है, और इसके बहुत सारे प्रूफ हैं। बट
स्पेशली इंडियन सोसाइटी में मैंने देखा है कि मार पीट के सुधारने वाला जो आइडिया है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो बच्चे जो इस तरीके का मार पीट और इस चीज़ों को मतलब स्कूल में इनकाउंटर करते हैं, देखते हैं, तो उनका एक स्कूल के प्रति नफरत, और वहाँ पे वो अच्छा नहीं फील कर पाते, और मुश्किल है कि वो स्कूल में जाके कुछ सीख पाए, उनके लिए लर्निंग बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। सो आई थिंक इस टाइप के सिस्टम को, जहाँ पे मारना पीटना, इस टाइप की पनिशमेंट हो, और आई थिंक एग्ज़ाम भी समहाउ बहुत ज़्यादा बच्चों के ब्रेन पे भी और अडल्ट पे भी प्रेशर डालता है। इवन हम लोग का एग्ज़ाम्स हो तो हमें टेंशन हो जाती है, और हम कई लोग बीमार पड़ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कहाँ कितने हद तक एजुकेशन ठीक है, और कौन सा सिस्टम हम डेवलप कर सकते हैं एजुकेशन की जगह, मतलब एग्ज़ाम्स की जगह पे, ये सब चीज़ें डिबेटेबल है अगेन। जो आर.एस. पीटर्स है, वो उनको बोलते हैं कि जो एजुकेशन है, एंड he explained the concept of education in terms of initiation into activity that are worthwhile to pursue for their own sake. एजुकेशन को इस तरीके से, इस प्रकार की एक्टिविटी होनी चाहिए कि आप जितना समय उसके मतलब शिक्षा में दे रहे हैं वो वर्थ वाइल हो, वो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो, आपके लिए, ठीक है। चाहे वो साइंस हो, हिस्ट्री हो, लिटरेचर हो, फिलॉसफी हो, वो इंसान को हम एजुकेटेड कह सकते हैं जिसका ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, ठीक है। एंड कहने का मतलब क्या है, देखिए, केवल रट्टा मार के एग्ज़ाम दे देने से इंसान एजुकेटेड नहीं हो जाता, या डिग्री ले लेने से इंसान एजुकेटेड नहीं हो जाता। जब तक उसको बहुत सारी चीज़ें समझने की कैपेबिलिटी, एक प्रॉपर विचारधारा, विचारधारा यहाँ पॉलिटिकल की बात नहीं करी, एक विचारधारा जर्नल में, और किस तरीके से जीवन को मतलब कंटिन्यू करना है, उसका जो वो है तरीका, ये सब होना चाहिए। मतलब बेसिकली वैल्यूज़, आइडियाज़, ये सभी होने चाहिए। उसके बाद ये यहाँ पे क्राइटेरिया देते हैं एजुकेशन का कि क्या बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए शिक्षा का, कि एजुकेशन का मतलब ये है कि इस तरीके से ट्रांसमिशन करना जो वर्थवाइल हो और उसके प्रति जो कमिटेड हो। दो चीज़ें यहाँ पे बोली है कि शिक्षा का मतलब ये है कि जो आप कर रहे हैं वो वर्थवाइल हो, आप जो कर रहे हैं वो आपको लग रहा हो कि उस समय आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या आपका समय बर्बाद नहीं हो रहा है, ठीक है। रट्टा मार रहे हैं, नोट्स लिख रहे हैं, और आपको मन ही मन लग रहा है यार क्या मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो ऐसी फीलिंग नहीं होनी चाहिए, वर्थवाइल हो। और वो भी किसके लिए, जो कमिटेड है, जो लेना चाहता है, ठीक है, हर किसी के लिए नहीं, जो सच में उस चीज़ को सीखना। अब हर कोई मैथ्स में नहीं इंटरेस्टेड होता, हर कोई हिस्ट्री में नहीं इंटरेस्टेड होता, हर कोई सोशोलॉजी में इंटरेस्टेड, तो इस टाइप से, तो जिसका भी जिसकी तरफ कमिटमेंट हो। एंड जो एजुकेशन का मतलब हो वो इस तरीके की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग देना हो, या कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव देना हो जो हम लेके पैदा नहीं हुए। मान लीजिए हम जब पैदा हुए हैं तो हमारे पास कुछ प्रकार की नॉलेज होती हैं, कुछ चीज़ें जो कॉमन सेंस हम सीख ही लेते हैं, ठीक है, चलते चलते, या कुछ चीज़ें हमारे अंदर आ जाती है। शिक्षा का मतलब हो कि उस जो हमारी नॉलेज ऑलरेडी है उससे बियॉन्ड, उससे ज़्यादा कुछ, ठीक है। एंड एक तरीके से that education at least rule out some procedure of transmission on the ground that they lack willingness and। देखिए, एक पूरा प्रोसीजर हो कि किस तरीके से शिक्षा दी जाएगी। कोई नहीं सीखना चाहता, कोई नहीं करना चाहता, तो ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, और एक तरीके से सिखाने की बात कही गई है। उसके बाद बेसिकली एक यहाँ पे ये 3-4 तरीके के एजुकेटेड मैन के 2 तरीके बताते हैं कि वो इंसान, जो पर्सन कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको बड़े फ्रेम वर्क में देख रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि गरीबी की बात आती है, तो हम क्या कहते हैं, अरे यार वो काम नहीं करता है, नहीं, उसको उस काम ना करना गरीबी का एकमात्र रीज़न नहीं है, गरीबी के बहुत सारे हैं, तो वो इस तरीके से लार्जर फ्रेमवर्क में देख सके। एंड वो जो भी फील्ड में हो या जहाँ भी उसको अवेयरनेस हो। तो बेसिकली एजुकेशन का मतलब क्या है कि इंसान का ऑल राउंड मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रहा हो, ठीक है, इंडिविजुअल का। एजुकेशन इज़ फॉर होल मैन, पूरा मतलब उसका पूरा जो पूरा परिवार नहीं, पूरा जो उसका इंडिविजुअल सेल्फ है, जो कहते हैं ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और ये नहीं, सब कुछ उसका एजुकेशन के थ्रू होना चाहिए, उसका ब्रेन, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके का डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन एंड क्रॉस कल्चर पर्सपेक्टिव।
अपने इसमें मैं बैकग्राउंड आपको समझा देती हूँ। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम देख रहे हैं कि एजुकेशन किस तरीके से डेवलप हुआ है और डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ में, लाइक एंशंट ग्रीस में, रेनेसांस पीरियड में किस तरीके से एजुकेशन रहा है। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो एजुकेशन था उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो अमेरिका पे पड़ा है। और इवन जो इंडिजिनस पीपल थे या ट्राइबल लोग थे, उन लोगों ने भी बहुत सारे स्किल्स, लैंग्वेज और इस टाइप की चीज़ें डेवलप की, जैसे कि बहुत पॉपुलरली आप देखेंगे कि देखिए इसमें थोड़ा हिस्ट्री डिस्कस की गई है, थोड़ा बहुत चाइनीज सोसाइटी के बाद में मायंस के बारे में जो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया गया, पर जो मेजर मेजर है वो मैं डिस्कस कर लूँगी। ऑनेस्टली बोलूँ तो इस पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट देखिए क्वेश्चन कभी गाइस भी कर देता है पेपर में, तो पढ़ के सब कुछ जानना चाहिए, ठीक है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। तो यहाँ पे एक ये कहा जा रहा है कि जो इन ट्राइबल पीपल भी हैं, वो भी, उनकी एक बिलीव है कि ट्राइबल पीपल के पास अच्छा लैंग्वेज नहीं है, कल्चर नहीं है, सब बहुत आपने कॉमनली सुना होगा, लेकिन उनके पास भी पूरा तरीका है अपने बच्चों को एडल्ट लाइफ प्रिपेयर करने के लिए। जो एजुकेशन इन एंशिएंट ग्रीस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।